हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। स्टैटिस्टिक्स में आज हम लोग इंडेक्स नंबर का जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, आज उसका दूसरा भाग हम लोग करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का दूसरा भाग, इंडेक्स नंबर का नहीं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का बहुत सारा सिंपल सम्स भी किया था और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सम्स भी किए थे। आज जो स्पेशली जो शॉर्ट में जो क्वेश्चंस आता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ 4 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या है हमारे सामने क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे कि नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 800 पर मंथ इन 1980। मतलब एक एम्प्लॉय है, 1980 में उसका इनकम था कितना? 800 था। कितना था? 800। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वाज 160। उस वक्त प्राइस इंडेक्स जो था ना वो 160 था। कब? 1980 में, जब उसका इनकम 200 था तो उस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना चल रहा था? 160। इट राइजेस टू 200 इन 1984। अब 1984 में ये इंडेक्स 200 पहुंच गया। क्या पहुंच गया? 200। तो बोल रहा है कैलकुलेट द एडिशनल डीए टू बी पेड टू द एम्प्लॉय इफ ही हैज टू बी राइटली कंपेंसेटेड। अगर वो एम्प्लॉय को राइटली कंपेंसेटेड किया जाए, सही कंपेंसेशन अगर दिया जाए, तो कितना एडिशनल डीए उसको मिलना चाहिए। तो भाई हम लोगों को ये देखना है कितना एडिशनल डीए उसको मिलना चाहिए। जब उसका इनकम था 800 रुपया, उस वक्त इंडेक्स था 160। अब 200 के हिसाब से उसका इनकम कितना है वो हमें निकालना होगा। जितना शॉर्ट होगा उतना हमें डीए के तौर पे उसे, उस वर्कर को देना होगा ताकि उसे कंपेंसेट किया जाए महंगाई के हिसाब से। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में ऐसे आ सकते हैं कि मांगा क्या है? इनकम। इंडेक्स जब 160 था तो इनकम, मतलब ये कब की बात है? 1980 की बात है। 1980 में जब इंडेक्स 160 था तब उस बंदे का इनकम कितना था? 800। तो भैया एक के लिए क्या होगा? 800 डिवाइडेड बाई 160। अभी उसका प्रेजेंटली इंडेक्स 1984 में इंडेक्स अभी चल रहा है कितना? 200। तो 200 इंडेक्स के लिए उसका कितना इनकम होगा? 800 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 200। बोलो, इसका मतलब 1000 रुपया उस बंदे का इनकम होना चाहिए अभी। तो डीए के तौर पे हमें एडिशनल कितना देना है? बोलिए, 200। क्लियर? तो देयरफॉर एडिशनल डीए टू बी पेड टू कंपनसेट इक्वल्स टू, देखो उसका था 1000, अभी मिलना चाहिए 1000, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? 800। आप 800 माइनस कर दो तो कितना रुपया? 200 रुपया उस वर्कर को एडिशनल देना होगा ताकि महंगाई के हिसाब से उसका इनकम अभी 800 ही है जबकि होना चाहिए 1000। तो डीए कितना मिलना चाहिए उसको? 200। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब ऑलरेडी 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, 4 अभी किया, 5 विद द बेस ईयर 1960। बेस ईयर 1960 मतलब बेस माना गया है 1960। बेस ईयर, कोई सा भी बेस ईयर हो, समझ जाओ उस साल का इंडेक्स कितना मानेंगे? 100। उस साल का इंडेक्स कितना माना जाएगा? 100। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन 1972 स्टूड एट ₹250। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 1972 का वो कितना है? 250। एक्स वॉज गेटिंग अ मंथली सैलरी ऑफ 500 इन 1960। 1960 में उसको सैलरी कितना मिल रहा था? हाँ, एंड
750 1972 और 750 मिला कब उसे 1972 में। हाउ मच शुड हैव एक्स रिसीव्ड एज एक्स्ट्रा अलाउंस इन 1972। 1972 में कितना एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए था एक्स को। तो ये 1972 का इनकम पहले हम लोग निकाल कर देखेंगे कि इनकम होता कितना है। सेम वही उसी तरीके का क्वेश्चन, स्लाइट डिफरेंस है ना। हम लोग एक तरफ लिखने वाले हैं इंडेक्स और दूसरे तरफ लिखने वाले हैं सैलरी। सबसे पहले इंडेक्स जब उसका 100 इंडेक्स कितना था विद द बेस ईयर 1960। 1960 जब बेस ईयर था, है ना, तो द CLI in 1972 stood at 250 with the base year 1960। the CLI in 1972 में जो CLI है वो 250। 1972 में CLI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है 250। एक्स वॉज गेटिंग अ मंथली सैलरी ऑफ 500 इन 1960। 1960 में कितना मिल रहा था उसको 500 रुपया का सैलरी। तो 500 रुपया का सैलरी मिल रहा था जब उसका इंडेक्स बेस ईयर माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है बेस ईयर मतलब 100। बेस ईयर मतलब 100 को हमेशा बेस ईयर मानेंगे। बेस हमेशा 100 होगा। तो बोल रहा है भी इंडेक्स अगर 250 है तो हाउ मच शुड एक्स हैव रिसीव्ड एज एक्स्ट्रा अलाउंस। एक्स्ट्रा अलाउंस के तौर पे उसको कितना मिलना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग को सैलरी 250 के हिसाब से निकालना है ना। तो भैया ये है 1960, तो 100 के लिए 500 था, तो एक के लिए कितना होगा 500 डिवाइडेड बाई 100। तो 1972 में इंडेक्स कितना है अभी 250। तो 250 के हिसाब से अभी कितना होना चाहिए 1250 अभी होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा अलाउंस उसको कितना मिलना चाहिए माइनस 500 मिल रहा है। एक्स्ट्रा अलाउंस उसे कितना मिलना चाहिए ओहो 1972 में अभी फिलहाल 1972 में उसे कितना मिल रहा है 1972 में 750 मिल रहा है। तो 750 माइनस होगा, अभी उसे मिल रहा है 750, होना चाहिए था 1250। तो हुआ कितना 500, तो उसे 500 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। क्लियर। यहां पे लिख लो बट हिज सैलरी इन 1972 इज रुपीज कितना 1972 में कितना, तो एक्स्ट्रा उसका कितना होना चाहिए 500 रुपया एक्स्ट्रा अलाउंस के तौर पे उसको मिलना चाहिए। क्लियर, कॉपी करें फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करने के टाइम में द फॉलोइंग वेट्स वर यूज्ड। ये सारा वेट का इस्तेमाल किया गया। ये वेट्स का इस्तेमाल है, मतलब फूड में 15, रेंट में 4, क्लोथिंग में 3, फ्यूल में 2 और मिसलेनियस 1। कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर ऑफ द डेटा व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द वेरियस आइटम्स ओवर प्राइसेस ऑफ जुलाई 1968 100। 1968 का जब प्राइस 100 माना गया, बेस ईयर का प्राइस 100 जब माना गया, उसके मुकाबले में आपको जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, जो भी इंडेक्स में इंक्रीज हो रहा है, उसका आपको निकालना है कितना इंक्रीज हुआ 32, 47, 54। ये सारा इंक्रीज है, बेस ईयर के मुकाबले में ये सारा इंक्रीज है। तो जो इंक्रीज है
बस 100 में उसको जोड़ दो तो अभी प्रेजेंट इंडेक्स निकल जाएगा। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आइटम्स क्या क्या है, फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस। अब बेस ईयर 1968 का 100 है तो करेंट ईयर का इतना इतना बोला है, बढ़ गया। नंबर ऑफ डेटा व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द वेरियस आइटम, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना वो इतना इतना इंक्रीज हो गया है। इंडेक्स मतलब महंगाई इतना बढ़ गया है, तो इंडेक्स अभी कितना हो गया, 100 प्लस 32 132। इसी तरीके से 40 147 154 178 158। वेट हमारा गिवन है, वेट को हम लोग क्या मानेंगे, W, और इंडेक्स को हम लोग मानेंगे I। तो आप ये बताइए वेट है कितना, वेट है 15 4 3। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, IW निकालेंगे। I को W से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 1980। हो गया, आप सिग्मा IW निकाल लो और यहाँ पे सिग्मा W निकाल लो। ये कितना हो गया, 19 22 25 3544। चलो देखो, therefore आपको CLI निकालने बोला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाले, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर। आपको इंडेक्स नंबर निकालने बोला है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कैसे निकालोगे, सिग्मा IW बाई सिग्मा 141 पॉइंट, ये रहा, ठीक है। अब जल्द से जल्द कॉपी कीजिए, इसका वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर अ सर्टेन कंज्यूमर ग्रुप गोज अप फ्रॉम 110 इन 1971 टू 220 इन 1976। बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है फॉर अ सर्टेन कंज्यूमर ग्रुप, जो सर्टेन कंज्यूमर ग्रुप है उसका अप हो रहा है, गोज अप फ्रॉम 110 इन 1971, 110 हो गया कब से, 1971 टू 220 इन 1976। ये बढ़कर कितना हो गया, 220 इन 1976 हो गया। एंड द सैलरी ऑफ अ वर्कर बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप इज ऑल्सो रेस फ्रॉम 325 इन 1971 से 500 हो गया इन 1976। डज द वर्कर रियली गेन एंड इफ सो बाय हाउ मच इन रियल टर्म, क्या सही में उस वर्कर का बढ़ा है कुछ, अगर सही में बढ़ा है तो कितना से बढ़ गया, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना होगा, देखो ग्रुप ऑफ वर्कर है, 1971 में उनका 110 से 220 हो गया, 110 से बढ़कर हो गया। तो पहले 110 था कब, 1971 में, और 1976 में, मतलब 1971 में इंडेक्स कितना था 110, तो 1972 में बढ़कर कितना हो गया 220 दिए। 1976 में कितना हो गया इंडेक्स 220। एंड द सैलरी ऑफ आवर वर्कर बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप इज ऑल्सो रेस फ्रॉम 325 इन 1971। 1971 में 325 था, सैलरी कितना था यहाँ पे
325 था और अभी बढ़कर कितना हो गया, 500 हो गया। तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये जस्टिफाइड है? आपको यही पूछा है। अगर है तो और कितना मिलना चाहिए, या ज्यादा मिल रहा है तो कितना ज्यादा मिल रहा है। आपसे बोल रहा है बाय हाउ मच इन रियल टर्म डज द वर्कर रियली गेन, क्या इस वर्कर का फायदा हुआ सैलरी बढ़ाकर या नुकसान हुआ। तो इसके लिए आपको यूनिटरी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। आपको यूनिटरी मेथड फॉलो करना पड़ेगा कि 110 के लिए सैलरी 325 था, तो एक के लिए कितना होगा, 325 बाई 110। तो 220 के लिए कितना होगा, 325 बाई 110 इंटू 220, 650। तो वर्कर का सैलरी कितना आना चाहिए था। तो इन रियल सेंस द वर्कर डज नॉट गेन, है ना, द वर्कर डज नॉट गेन। He must be compensated. He must be compensated by 650। अभी उसका सैलरी है 500, कितना से कंपेंसेट करना होगा, 150 रुपये। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, when the cost of tobacco was increased by 50%, a certain hardened smoker, मतलब चेन्ड स्मोकर बोल सकते हो, है ना, बहुत hardened smoker who maintain his formal scale of consumption said that the rise had increased his cost of living by 5%। बोल रहा है कि कुछ हार्डकोर स्मोकर है ना, बहुत तुम लोगों की तरह, ठीक है, फैजान की तरह कोई बहुत हार्डकोर स्मोकर है ना। अब क्या सरकार ने क्या किया कि फैजान इतना ज्यादा सिगरेट पी रहा है, तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ टोबैको वाज इंक्रीज बाय 50%, तो टोबैको का दाम बढ़ा दिया गया, तंबाकू के बारे में। तो इससे हुआ क्या, अगर टोबैको का प्राइस 50% से बढ़ गया, तो एक स्मोकर है फैजान हु मेंटेन हिज फॉर्मल स्केल ऑफ कंजम्पशन, वो सिगरेट छोड़ेगा नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं हम चालू रखेंगे, है ना। कंजम्पशन सेड दैट द राइज हैड इंक्रीज हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय 5%। इससे क्या हुआ कि उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग 5% से बढ़ गया। तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, 5%। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग 5% है। व्हाट परसेंट ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज ड्यू टू बाइंग टोबैको बिफोर द चेंज इन प्राइस। तो बोल रहा है कि ये प्राइस चेंज होने से पहले कि व्हाट परसेंट ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज ड्यू टू बाइंग टोबैको, मतलब कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पड़ता है टोबैको खरीदने से, मतलब टोबैको खरीदने की वजह से उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, व्हाट परसेंट ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग का कितना परसेंट, मतलब कितना वेट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पूरा कॉस्ट, ऑल टोटल, फूड, क्लोथिंग, मिसलेनियस, सब कुछ लेकर। तो बोल रहा है कि कितना परसेंटेज उसका टोबैको में जाता है। तो कितना परसेंट टोबैको में जाता है हमें मालूम है। यहां प्राइस किसका बढ़ा है, प्राइस किसका बढ़ा है, टोबैको का। तो हम मान लेते हैं कि अदर गुड्स का जो प्राइस है वो नहीं बढ़ा, अदर का प्राइस नहीं बढ़ा, ठीक है। तो कैसे होगा सॉल्व बताओ।
तो हमें बोला है व्हाट परसेंट, तो हम मान लेते हैं लेट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर बी एक्स, एक्स परसेंटेज है उसका एक्सपेंडिचर इन टोबैको, लेट परसेंटेज ऑफ expenditure in tobacco be x, लेट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इन टोबैको बी एक्स, टोबैको में जो खर्च है वो मान लेते हैं x परसेंटेज है, कितना परसेंट है, x% है। तो आइटम्स, एक तो टोबैको और दूसरा आइटम अदर्स, दूसरा आइटम अदर चीज, ठीक है। टोबैको में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 5 बेस ईयर के मुकाबले में, है ना। तो कितना हिस्सा, मतलब वेट जो है ना, वेट मान लेते हैं कि एक्स परसेंट 100% में से x% जो है ना, x% मतलब x, ये परसेंटेज में, ठीक है। तो x%, तो बचा कितना, 100 माइनस x, परसेंट का साइन नहीं दे रहा। अरे भाई, हर खर्च करने का जो सोर्स है क्या क्या है, फूड, क्लोथिंग, रेंट, फ्यूल, लाइटिंग, मिसलेनियस। तो ये कुछ ऐसा चीज है जहां पे खर्च करेगा। तो हम लोगों का यहाँ पे मान लो कि सिर्फ टोबैको के बारे में इंक्रीज दिया है, लेकिन कितना हिस्सा मेरा खर्च टोबैको के पीछे जाता है ये नहीं पता, वेट दिए ही नहीं है, वेट नहीं है। वेट का मतलब ही है कि हम लोग सबसे ज्यादा खर्च कहां करते हैं। तो यहां मान लेते हैं कि टोबैको में खर्च x% होता है, मतलब 100 में x होता है, तो बच गया कितना, 100 में 100 माइनस x जो अदर में है। अदर में कोई भी इंडेक्स बढ़ा या घटा, नहीं 0%, क्लियर। और इंडेक्स जो इसमें क्या मालूम, टोबैको बोला है व्हेन द कॉस्ट ऑफ टोबैको वाज इंक्रीज बाय 50%, टोबैको का कॉस्ट कितना परसेंट से बढ़ गया, 50। तो अगर बेस ईयर में 100 था, 50% बढ़ गया, तो अभी कितना हो गया, 150। तो भैया जी ये है W और ये है I, तो IW कितना आएगा, 150x और 0 इंटू समथिंग विल बी 0, ये है समीशन IW। तो ये हो गया 150x और समीशन W कितना आएगा, 100। अरे ये तो 100 ही है ना, परसेंटेज में लिया गया है पूरा 100, 100 में से x ये था। अरे जोड़ो यार, x प्लस 100 माइनस एक्स, प्लस माइनस ऐसे ही कट जाएगा, 100 बचेगा। 100% टोटल वेटेज तो 100% है, हमने परसेंट माना है। तो देयरफॉर CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा IW बाई सिग्मा W। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ओवरऑल उसका कितना फर्क पड़ा, 5%, कितना हो गया, 5, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 105, 5% से बढ़ा है, 5% से बढ़ा है। व्हाट परसेंट ऑफ हीज कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज ड्यू टू बाइंग टोबैको बिफोर द चेंज इन प्राइस। तो चलो फटाफट निकालो, कैलकुलेट करो। जल्दी जल्दी,
देखो 5% से बढ़ गया मतलब अभी हो गया 100। IW कितना है 100। हम्म, 50 दिया, 50 दूना 3। क्लियर। वही तो टोबैको में तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, अरे भाई इतना बड़ा फिगर थोड़ी ना आएगा। 70% वो धुएं में फूंक दे रहा है, ऐसा नहीं है। देखो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या बोला है कि उसका कॉस्ट ऑफ टोबैको कितना से इंक्रीज हो गया, 50% से इंक्रीज। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज दिया हुआ, वो भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज। तो दोनों अगर इंक्रीज दिया हुआ तो हम लोग इंक्रीज वाला ही लेके करते हैं। सिर्फ 50% इंक्रीज कर रहा है, 50 इंक्रीज कर रहा है, हम 50 लेके कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो 0% इंक्रीमेंट, 0% इंक्रीमेंट होगा ना। तो हम लोग यहां पे कितना करते हैं 150, ये हो गया 100, सॉरी मतलब 50, 50। यहां पे हम लोग लेते हैं इंक्रीज, सीएलआई इंक्रीज कितना हुआ 5%, सीएलआई इंक्रीज कितना हुआ, और इतना टोबैको में इंक्रीज इतना हुआ, दोनों इंक्रीज इंक्रीज फिगर लेंगे हम लोग। 50x बाय 100, पचास से कम 50 दूना 100, तो x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 10%, मतलब उसका x हमने क्या माना था, वेट। तो टोबैको में उसका पूरा 100% में से 10% जो वेट है वो कहां पे है, टोबैको में। ठीक है, इतना का वो तंबाकू खा जाता है, फूक देता है हाँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग करेंगे द प्राइस रिलेटिव एंड वेट ऑफ अ सेट ऑफ अ कमोडिटी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कमोडिटी, प्राइस रिलेटिव एंड वेट। सुनो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का ये आखिरी सम्स है, और द प्राइस रिलेटिव एंड वेट ऑफ अ सेट ऑफ कमोडिटी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये सारे टेबल में वो गिवन है। क्या गिवन है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है ए बी सी और डी। प्राइस रिलेटिव कितना है, 125, 120, 127, 119। और यहां पे वेट जो गिवन है वो वेट कितना है, x 2x y प्लस 3। क्लियर। तो ये है प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव मतलब ये है आपका इंडेक्स, और ये है वेट, ये क्या है, वेट। आपको यहां बोला है गिवन, गिवन क्या है, सम ऑफ द वेट इज 40, सम ऑफ द वेट इज, मतलब वेट का सम 40 गिवन है, एंड द इंडेक्स फॉर द सेट इज 132, मतलब सीएलआई भी दिया हुआ है 122। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको जो एक्स और वाई दिख रहा है वो निकालना है। देखो ये है सिग्मा डब्ल्यू, ऐड करो, ये है 3x प्लस 2y प्लस 3, है ना।
सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 3, और ये कितना गिवन है 40, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 माइनस 3 इक्वल्स टू 30। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, एक दो लाइन छोड़ दो। अगेन CLI कितना गिवन है 120। CLI का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा IW बाई सिग्मा W, ये 122 गिवन है। अब आप देखें ना, IW हमें निकालना होगा, IW निकालना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 125 125x, 120 दूना 240x, 127y, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 119y प्लस 119 तिया 357। अब आप इसको जोड़ लो, सिग्मा IW, x वाले को जोड़ो 365x प्लस 246y प्लस 357। हाँ हाँ तुम ही बताइए सब। सिग्मा IW कितना आ गया हमारा 365x प्लस 246y IW बाई समीशन W कितना है 40, क्योंकि ये 40 आप बैठा देना है, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 122। हम तो कहेंगे यहां से किसी भी एक का वैल्यू निकाल लो। 3x इज इक्वल टू 37 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 37 माइनस 2y बाई 3, ठीक है। ये x का वैल्यू आया, आप यही x का वैल्यू यहां पुट कर देना। 365 इंटू x का वैल्यू यहां कितना आया बोलो 37 माइनस 2y बाई 3 प्लस 246y प्लस 357 इक्वल्स टू 40 इंटू 122, 12 चौके 48, 4 दूना 8, 4880 ना। अब देखो 3 से ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कट नहीं रहा है। वो ये प्लस में है, हमें एलसीएम, हमें y वाले नंबर को यहां लाना होगा। देखो 37 माइनस माइनस 2y बाई 3 प्लस 246y इक्वल्स टू 4880 माइनस 357। ये ओ अच्छा, ये तो यहां मल्टीप्लाई है ना, नहीं होगा, प्लस माइनस है ना, 365। क्लियर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। आप 365 इंटू 37 कितना आ रहा है 1350 माइनस 365 इंटू 2 730, अब इसका एलसीएम लो, ये कितना है 13505 माइनस 730y प्लस 3 इंटू 246 7 बाई 3 इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस करो 4। अब देखो ये दोनों माइनस प्लस माइनस 13505, बड़ा का निशान कौन सा बैठेगा प्लस 8y इक्वल टू 3 इंटू
4523 कितना 13,569 और 8y इक्वल्स टू 13,569 माइनस 13,505 कितना आ रहा है 8y इज इक्वल टू 60 therefore y equals to 64 by 8 8 एकम 8 8 8 64 8 आया। अब ये जो 8 आया इस 8 के वैल्यू को यहां पुट कर दो यहाँ पुट करना है। नाउ x इज इक्वल टू 37 माइनस 2y 37 माइनस 16 21 बाई 3 तो x और y तो देयरफॉर x का वैल्यू आया 7 और y का वैल्यू आया क्लियर। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का बड़ा सम्स। ये पूरा है ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।